आपकी चेतना जितनी बिखरी होगी, जितना बिखरी होगी उतना विकृत रहोगे आप। जितनी एक होती जाएगी वो, जितनी उसमें उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, घनत्व बढ़ता जाएगा। तो ऋषियों ने क्या बोला, पूरे शरीर की चेतना को आप ऐसा लाओ, और जब बहुत पास ले आओगे और उस रास्ते में चलोगे, वो ईश्वर का पथ है, वो सुषुम्ना नाड़ी है। वो इतनी बारीक है कि वहां आपका प्राण ही प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो पहले संसार को रोको आप। एक दिन है, एक रात है, 12 घंटे ये चलती, 12 घंटे ये चलता है। जब इन दोनों को रोकोगे तब वो ब्रह्म नाड़ी वहां से खुलेगी। अब सोचिए, जिसने परमात्मा ने आपको बनाया है ना, वो परमात्मा उस रास्ते में वास करता है। सोचो आप, और मनुष्य वहां नहीं जाना चाह रहा। जिस परमात्मा ने आपको बनाया वो उस नाड़ी के माध्यम से वहां पहुंच सकते हो, वहां जाना नहीं चाह रहा। वो बोलता नहीं, हमको इंद्रियों के माध्यम से स्वच्छंद रहने दो, हमको पशु रूप में रहने दो, हम जो खाना चाहें, जो पहनना चाहें, जैसा सोना चाहें। इवन मनुष्य के लिए जो खाने पीने की चीजें बनाई गई हैं, उसके अलावा भी वह उन चीजों को पसंद करता है जो जानवर खाते हैं। और अधिपत्य ये तो पशु स्वभाव है ना, मनुष्य स्वभाव नहीं ना। ये मतलब भारत की और सनातन की चिंतन की ये दशा थी पहले। जितना श्रेष्ठ चिंतन भारत की भूमि में हुआ है, उतना श्रेष्ठ चिंतन दुनिया में कहीं नहीं हुआ ही नहीं कभी। उतना गहरा कभी कोई गया ही नहीं। चाहे महात्मा बुद्ध ने किया हो, चाहे महावीर स्वामी ने किया हो, चाहे सनातन के अन्य ऋषियों ने किया हो, सब बहुत महान चिंता करने वाले थे, चिंतन करने वाले थे। तो अब किसी से पूछो कि तुमको परमात्मा से मिलना है, तो परमात्मा से मिलने के जो रास्ते हैं जो ऋषियों ने बताए, वहां जाने की बजाय वो सब जगह जाता है। उस शरीर को यात्रा करा के और संसार में मन को भ्रमण करा के वो सोचता है कि हम ब्रह्म अवस्था को उपलब्ध हो जाएंगे। जबकि मन जो है ना, मन जब भ्रमण करना बंद कर दे, स्थिर हो जाए, वो ब्रह्म को उपलब्ध हो जाएगा। मनमुक्त देह सबसे श्रेष्ठ देह होती है। मन की गति जितनी मंद होगी, वही देह पूजा के योग्य है। प्रतिमा में और आप में अंतर क्या है? प्रतिमा क्यों श्रेष्ठ है और आप श्रेष्ठ क्यों नहीं हो? प्रतिमा में चैतन्य तत्व है, आप में भी चैतन्य तत्व है, लेकिन प्रतिमा में मन नहीं है, आप में मन है। अगर आपका मन गला दिया जाए, विलीन कर दिया जाए, तो आप स्वयं प्रतिमा हो। तो परिक्रमा पथ पे, मां नर्मदा की परिक्रमा पथ में जो लोग परिक्रमा करते हैं, अपन उनको मूर्ति बोल देते हैं, क्योंकि वो मन को जो पसंद है उसके विपरीत जाते हैं वो सब। जो मन को पसंद है ऐसा कुछ नहीं करते वो। जो चेतना से प्रेरित ओतप्रोत व्यवहार है वही व्यवहार करते हैं, इसलिए उनको मूर्ति बोला जाता है। आप अगर मन को कुछ पल के लिए अलग कर दोगे ना, तो प्रतिमा और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और सोचिए कि संसार में हम लोग मनस्वी होने की प्रार्थना करते हैं। हाँ, और इस आप कल्पना करिए, अगर बहुत बड़ा दर्शन है कि मंदिर की प्रतिमा जो स्थिर है और आप जो चलायमान हो, और आपने प्रतिमा बनाई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, आपने उसमें प्राण की प्रतिष्ठा की, मतलब चेतना की प्रतिष्ठा की। वो श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ नहीं। आप प्रतिमा बनाने वाले, आप उसमें प्राण स्थापित करने वाले, तो पूजा तो आपकी होनी चाहिए। अंतर सिर्फ इतना है कि प्रतिमा में मन नहीं है और आपके पास मन है। ईश्वर मनातीत है, मन से अतीत है वो।